हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के तृतीय पाठ नैतिक मूल्यानि के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस गद्यांश में धर्म की परिभाषा बताई गई है और धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इस गद्यांश का अनुवाद जानते हैं। तो देखिए, दार्शनिक धर्माचार्य पौराणिकश्च धर्मः परिभाषितः। दार्शनिको धर्माचार्यों च और पौराणिकों ने, दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा दी है। दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा दी है। यथा जैसे, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतो अभ्युदय, जिससे उन्नति और निःश्रेयस कल्याण की सिद्धि प्राप्ति होती है, सधर्म वह धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणं जायते। तो यतः, जिस कर्मणः, कर्म से, इहलोके, इस संसार का कल्याण जायते होता है। यतः कर्मण, जिस कर्म से इस संसार का कल्याण होता है। यस्मात्, और जिससे, परत्र, परलोक, और यहाँ पे इहलोक होगा, इह, तो परत्र परलोक और परलोक इहलोके च शोभनम स्थानम जनय लभ्यते। परत्र, परलोक, च और इहलोक, इस संसार के जनय लोगों को शोभनम स्थानम, सुंदर स्थान, लभ्यते, प्राप्त होता है। नरकापातो न भवेत एन, जिससे नरकापातो, नरक का पतन, न भवेत, नहीं होता है। कह रहे हैं कि यस्मात्, जिससे, परत्र, परलोक, और इस लोक के जनय लोगों को शोभनम स्थानम, सुंदर स्थान, लभ्यते, प्राप्त होता है, जिससे परलोक और इस लोक के लोगों को सुंदर स्थान प्राप्त होता है और जिससे नरक का पतन नहीं होता है। सधर्म वह धर्म है। एवं इस प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्म कहा गया है। धर्म के विषय में, इस प्रकार महाभारत में धर्म के विषय में कहा गया है। एवं इस प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्म के विषय में कहा गया है। धारणा धर्म, जिसे धारण किया जाता है वह धर्म है। यतः धार्यते प्रजा, और जिसे धार्यते प्रजा को धारण कराया जाता है, और जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्र के रचयिता मनु ने कहा है, धर्मशास्त्र के रचयिता मनु ने कहा है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धृति धैर्य, क्षमा, दमो संयम, अस्तेयम चोरी न करना, अचौर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दशकम 10 धर्म लक्षणम धर्म के लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, संयम, अचौर्य अर्थात चोरी न करना, शौच,
इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इति मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णितः। मनुस्मृति में इति ऐसे 10 स्वरूप को 10 स्वरूप वाले धर्म का उपवर्णित वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में ऐसे 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम, इस प्रकार, धर्माचरण नैतिकता आचरण, नैतिकता के आचरण में च सांकर्यम उपलभ्यते, मिश्रण प्राप्त होता है। फिर से देखिए, इत्थम, इस प्रकार, धर्माचरण च, और नैतिक आचरणे, नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलभ्यते, मिश्रण प्राप्त होता है। तीर्थाटनम, तीर्थयात्रा, पावनासु, पवित्र नदीषु, नदियों में स्नान, यजनम, यज्ञ करना, याजनम, यज्ञ कराना, गुरु सेवा, गुरु की सेवा, मातृपितृ सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदनम, संध्या की वंदना, षोडश संस्कारा, एते मुख्य रूपेण धर्मपद वाच्या। तो एते, ये, षोडश संस्कारा, 16 संस्कार, मुख्य रूप से धर्मपद वाच्या, धर्म शब्द के वाचक हैं। तीर्थयात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदना आदि, ये 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म शब्द के वाचक हैं। एषु, इन कर्मसु, इन कामों में नीति का मिश्रण नास्ति, नहीं है। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः, इसलिए धर्म व्यापक है, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आद्य आचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति। धृति, धैर्य, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणेषु, आचरणों में दोनों अर्थात धर्म और नीति का सांकर्यम अस्ति, मिश्रण है। तो धृति, धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में द्वयों अर्थात धर्म और नीति का सांकर्यम अस्ति, मिश्रण है। परम एतत्, परंतु यह निश्चित यत है कि द्वयों आचरण, दोनों के आचरण से अर्थात धर्म और नीति के आचरण से लोकस्य, संसार का, परम अत्यधिक कल्याणम जायते एव, कल्याण जायते होता एव ही है, कल्याण होता ही है। तो परंतु यह निश्चित है कि दोनों अर्थात धर्म और नीति के आचरण से संसार का अत्यधिक कल्याण होता ही है। नीतिकारों के मत में इमे ये नैतिकता के गुण हैं। नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं। यथा, जैसे, जीव
जीवों की हिंसा से विरक्ति वैराग्य, जीवों की हिंसा से वैराग्य। परधन अपहरणा निवृत्ति, परधन दूसरों के धन के अपहरणा चुराने से निवृत्ति छुटकारा, दूसरों के धन को चुराने से छुटकारा। सत्य भाषणम, सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात का अर्थ है चुगलखोरी, तो चुगलखोरी से निवृत्ति छुटकारा, चुगलखोरी से छुटकारा। सत्पात्रेभ्य दिनेभ्यश्च, सत्पात्रेभ्य सत्पात्रों च और दिनेभ्य दानम, और दीनों को दान देना, सत्पात्रों और दीनों को दान देना। अतिलोभात, अतिलोभात अत्यधिक लोभ से बेतृष्णा वैराग्य, अत्यधिक लोभ से वैराग्य। दया सहिष्णुता परोपकार, परोपकार। दया, दया सहिष्णुता सहनशीलता। परोपकार, परोपकार। गुरुजनेष्व अनुराग, और गुरुजनों पर अनुराग। श्रद्धा, श्रद्धा विनयशीलता च, श्रद्धा और विनयशीलता। अनुत्सेकः गर्वहीनता। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। न्यायावृत्ति, ठीक है, न्याय से अर्जित वृत्ति आजीविका। परगुणेभ्य, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या अभाव, ईर्ष्या का अभाव। सत्संग अनुरक्ति, सत्संग अनुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति। दुष्ट संग निवृत्ति, और दुष्ट संग दुर्जनों के संगति से निवृत्ति छुटकारा। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय उन्नति में क्षमा, क्षमा भाव। सदसी सभा में वाक्पटुता, बोलने की चतुराई। समयस्य, समय का सदुपयोग, सदुपयोग। इत्यादयः, इत्यादि। नैतिक आचाराः, नैतिकता के कार्य हैं। येषाम् आचरणेन एव, येषाम् आचरणेन एव, इनके आचरण से ही व्यक्ति, व्यक्ति। समाजस्य, समाज। राष्ट्रस्य, राष्ट्र। विश्वस्य च, और विश्व का। सर्वथा, सब प्रकार से। कल्याणम, कल्याण। संपद्यते, होता है। एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। न्यायावृत्ति, न्याय से अर्जित आजीविका। दूसरों के गुणों से ईर्ष्या का अभाव। सत्संग में अनुरक्ति। दुर्जनों के संगति से छुटकारा। विपत्ति में धैर्य। उन्नति में क्षमा भाव। सदसी सभा में वाक्पटुता, बोलने की चतुराई। समय से सदुपयोग है, समय का सदुपयोग। इत्यादि, इत्यादि। नैतिक आचार, नैतिकता के कार्य है। येषाम् आचरणेन एव, इन आचरणों से ही व्यक्ति, समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्वस्य च, और विश्व का। सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सब प्रकार से कल्याण होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का तृतीय पाठ आज पूरा हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।